कोटड़ा के मंडवाल पंचायत में जल परियोजना अधिकारी व जल प्रबंधक उप परियोजना आबूरोड के द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन, जिसमें यहां पर ग्रामीणों को जल संचय के लिए विशेष रूप से जानकारी दी गई। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि माननीय रंजन साहब और गांव से पधारे हुए भाइयों बहनों, पूरे रेंज डिपार्टमेंट जितने भी लोग आए होंगे, सबको नमस्कार। साहब ने बताया कि मीटिंग कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई मकसद होता है मीटिंग करने का भी। अपने यहाँ पहले दांतीवाड़ा के नाम से ये काम चल रहा था और अब शायद नाम बदल के जल प्रबंधन क्या नाम? हाँ, परियोजना। तो अपन तो अभी भी दांतीवाड़ा ही समझ रहे हैं, लेकिन अपन इस गांव में सबसे पहले शुरुआत भीमतलाई से की थी। भीमतलाई से करते करते ये पाड़ा खादरा है, अपने इधर जंगल में काम हुआ। अभी फोर साहब ने बता ही दिया कि जितना पानी रुकता है, खड्डे खोदते हैं तो पानी जितना रुकता है तो जमीन में जितना सूखता है, इतना अपने कुओं में स्तर बढ़ता है। और ये हकीकत पहला ऐसा प्रोजेक्ट है कि इस क्षेत्र में अब इसका रंग दिखने लगा, क्योंकि जितने भी पहले काम हुए वो कोई काम शायद रेंज वालों ने भी खूब काम करवाया, लेकिन कोई काम सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन मैंने जहां तक देखा, ये इस परियोजना में वाटर शेड में काम हुए, बहुत सक्सेस काम हुए, अच्छे काम हुए। और जमीन का भी जैसे कटाव का बात की, भाई जंगल से खड्डे खोदते खोदते आए, वहां मिट्टी रुक गई, पानी रुक गया। धीरे धीरे नालों में इन्होंने सेकडम जैसे छोटे छोटे बनाए, उससे पानी रुक गया। और आज वासेला में वासेला क्या, इस गांव में उधर देखना, अभी भूरेड़े बर साइड में, उधर साइड में अभी पानी सूखने लगा है। लेकिन यहाँ पे अपना जल स्तर उस हद तक अभी सही हो गया है, बहुत फर्क हो गया है। फसल देखो, फसल के लिए भी फायदा हो गया। इसलिए मेरा तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि अच्छा प्रोजेक्ट भी है और अपने को भी जितनी हो सके मदद करनी है। कि फोर साहब बता रहे थे कि कई लोग भ्रम फैला रहे हैं कि कई संस्थाओं वाले हैं, कोई दूसरे हैं, कई प्रकार के भ्रम फैला रहे हैं कि यहाँ पे ये वन विभाग इस तरह से करेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये बहुत दिमाग से आप लोगों को सबको अपने को निकाल देना है कि ऐसा कुछ नहीं है। कि आज भी कहीं पे भी काम हुआ, चाहे वन विभाग का हुआ और भी हुआ, कौन सरकार यहां से कहां ले गई है? पेड़ पौधे हैं अपने ही हैं, जमीन भी अपनी है। आज यहाँ मेड़बंदी हो रही, वाटर शेड का काम चल रहा है, तो कमाने ये सरकार थोड़ी, कमाना तो अपने को ही है, फसल अपने को ही पैदा करनी है। और कोई बह के पानी नहीं जा रहा है, अपने खाद डालते हैं खेतों में तो वो भी बह के बाहर नहीं जा रहा है। इसलिए अच्छा खेतों में उपज मिल रही है। और बिल्कुल दिमाग से निकाल देंगे ये जंगलात वाले ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये बहुत गलत भावना है। जितना भी यहाँ उपज होगी, पेड़ पौधे लगेंगे, फलदार पौधे लगेंगे तो भी काम के हैं। रतन जोत की बात की, रतन जोत से भी अच्छी इनकम है। लेकिन समय के अनुसार, जैसे 5 साल पहले काम चालू हुआ था यहाँ पे, तो लोग कोई समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज इसका फल अब मिलने लगा है। तो कोई भी काम करते हैं उसका तुरंत प्रभाव से फल नहीं मिलता है और सहयोग करना भी जरूरी है। क्योंकि ये मैंने जहां तक काम देखा है, जहां ज्यादा कोई फॉर्मेलिटी जैसा काम नहीं है। पहले
जंगल में काम हुआ तो बहुत फॉर्मेलिटियां हुई, लेकिन ये व्यवस्थित काम हुआ, इससे लोगों को फायदा हुआ। मैं तो ये रेंजर साहब से भी अपेक्षा ये करता हूं कि समय समय पे ऐसा कार्यक्रम, लोगों को इधर इस क्षेत्र में अशिक्षा की थोड़ी कमी भी है, तो ऐसे समय समय पे ऐसे सेमिनार की टाइप कोई ऐसे प्रोग्राम सेट करें जिससे लोगों में भी जागरूकता पैदा हो, और जो भ्रम है वो भी लोगों में निकल जाए कि वन विभाग वाले ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं। ये जो भी योजना निकलती है, प्रोजेक्ट निकलते हैं, अपने लोगों के लिए ही फायदा है। आज इस हाथीवाड़ा का ही नाम लूंगा, हाथीवाड़ा में जितने काम हुए वाटर शेड में, शायद इतने पंचायतों में भी अपने इतने समय हुआ, लेकिन पंचायतों में कोई काम नहीं हुए, नहीं हुए क्या? भाई ऐसा कोई काम हुआ है क्या पंचायतों में? आज तक कोई काम किया कहीं? रोहित, कोई वो पानी रोक सके, ऐसा कोई काम हुआ कहीं? तो ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, और देखना अभी तो समय के अनुसार और भी फायदा होगा। तो मैं रेंजर साहब से पूर्ण अपेक्षा करता हूं कि ऐसे और भी कोई इस योजना में काम हो, आगे अवगत करवा के स्वीकृत करवाए, यहाँ लोगों को फायदा मिल सके, रोजगार मिल सके। और ये जैसे रतन जो भी बात करेगा, जहाँ जगह भाई अपने काम की नहीं है, खड्डे भी खोद जाएंगे, पानी भी रुक जाएगा, वहां लगाने जैसे हैं दूसरे पौधे हैं वो भी लगाए। पहले भी शायद मैंने यहाँ पौधे वितरण किए तो उस समय बेर लगाए थे, बेर आज मैंने लगाए, वहां आज बेर बड़े बड़े हो गए, बेर भी लगना चालू हो गए हैं। तो फलदार पौधे भी इन प्रोजेक्ट के माध्यम से उपलब्ध करवाए, और खेती, पावड़े और जो भी जितना काम है इन्होंने निःशुल्क अपने को उपलब्ध करवाया। ये तो अपना ही काम तो अपना ही आया, ये लोग तो नहीं ले जा रहे हैं। ये आप लोग बिल्कुल भ्रम निकाल देना कि ये किसी का फायदा, ये जो भी जितना भी काम हो रहा है अपन लोगों के लिए ही है। अपने को तन मन से सहयोग करना है, अपन सहयोग करेंगे इतना अपना काम होगा। और अपन, और फेर साहब ने पहले बता दिया कि जंगल, ये जमीन है, ये कोई लंबी होने वाली नहीं है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इन्हीं खेतों को व्यवस्थित करके पर्यावरण भी बचाना है। पर्यावरण जितना बचेगा, प्रदूषण कम फैलेगा, बीमारियां भी कम होगी। आज बड़े बड़े शहरों में देखो, ये ऑक्सीजन, ये मतलब हवा इतनी गंदी फैल गई है कि वहां श्वास लेने की बहुत दिक्कत हो रही है। अपने इतना शुद्ध वातावरण है, इस वजह से आज दुनिया में सब जगह तबाही मचा रखी कोरोना ने, लेकिन अपने इलाके में इतना सुरक्षित माना जाता है इलाका कि अभी भी कहीं कोरोना जैसी चीज नहीं है। इसलिए मैं पुनः इस मंच के माध्यम से रेंज साहब, फोर साहब, उनके स्टाफ और समस्त ग्रामवासियों को बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। जय भारत।